Hello students, today we talking about general factors of social change. Last video we continue this topic and we discuss about biological factors, demographic factors and technological factors. लास्ट वीडियो हमने जो है सामाजिक परिवर्तन के सामान्य कारकों के बारे में बात की थी। सामाजिक परिवर्तन के लिए जो है बहुत सारे कारक हैं जो उत्तरदायी होते हैं, रेस्पॉन्सिबल फॉर सोशल चेंज, और उनके बारे में मैंने आपको बताया था। उसमें से हमने बायोलॉजिकल फैक्टर्स यानी कि जैविकीय कारक, डेमोग्राफिक फैक्टर्स यानी कि जनसंख्यात्मक कारक, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स यानी कि प्रौद्योगिक कारक, इनके बारे में हमने डिस्कस किया था। नाउ वी डिस्कस अबाउट कल्चरल फैक्टर्स। नंबर 4 इज कल्चरल फैक्टर्स, सांस्कृतिक कारक। बहुत सारे सांस्कृतिक कारक भी समाज में परिवर्तन लाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। मैनी कल्चरल फैक्टर्स आर इंक्लूडेड रेस्पॉन्सिबल फॉर सोशल चेंज एंड इम्पोर्टेंट रोल प्ले द चेंज इन आवर सोसाइटी। हमारे समाज में हो रहे परिवर्तनों के लिए सांस्कृतिक कारक भी एक बड़े स्तर पर अपनी भूमिका निभाते हैं। किसी भी समाज की सांस्कृतिक विशेषताओं से होने वाला, कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से होने वाला जो चेंज है वो सोशल चेंज के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। कल्चर के अंतर्गत हमारा जो कल्चर होता है, रिलीजियस होता है, मॉरलिटी होती है, बिलीव्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, लोकाचार हैं, और मनुष्य के द्वारा जो भी हमारा कल्चर, ट्रेडिशन, बिलीव्स हैं, हमारे धर्म है, नैतिकता, विश्वास, परंपराएं, मनुष्य द्वारा विकसित सभी प्रकार के भौतिक और वैचारिक तत्व जो भी हमारे फिज़िकल और पॉइंट ऑफ व्यूज़ को हम इसमें इंक्लूड करते हैं। इन विशेषताओं में जब कभी कोई परिवर्तन होता है, यानी कि इन विशेषताओं में जब भी कभी कोई परिवर्तन होता है, कोई चेंजेस होते हैं, तब समाज में नई संस्थाओं तथा व्यवहारों के नए ढांचों का विकास होने लगता है। यानी कि जो हमारे कल्चर, ट्रेडिशंस हैं, उनमें कोई चेंजेस हम उस देख रहे हैं, परिवर्तन देख रहे हैं, तो उनकी वजह से समाज में भी जो है किसी न किसी तरह का परिवर्तन देखने को मिलता है। स्कॉलर्स ने सांस्कृतिक कारकों के लिए मुख्य रूप से जो कल्चरल फैक्टर्स है उनके लिए मुख्य रूप से 4 कारकों को, 4 फैक्टर्स को सामाजिक परिवर्तन के लिए रेस्पॉन्सिबल माना है। इसमें इन्होंने सांस्कृतिक विलंबना, कल्चरल लॉग, सांस्कृतिक संघर्ष, कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट, पर संस्कृति ग्रहण, अदर कल्चर इंक्लूडेशन, सांस्कृतिक प्रसार, कल्चरल एक्सपेंडिचर। जो कल्चरल लोग हैं, सांस्कृतिक विलंबना है, ये एक ऐसी दशा है, एक ऐसी कंडीशन को कहते हैं जब विचार और मनोवृत्तियों की अपेक्षा भौतिक विकास तेजी से होने लगता है। इसी से क्या होता है, समाज में असंतुलन, इम्बैलेंस की कंडीशन स्टेट जो है वो होने लगती है और सामाजिक संबंधों में भी परिवर्तन होने लगता है। इस प्रकार जब समाज में सांस्कृतिक असंतुलन पैदा हो जाता है तो समाज में सामाजिक संबंधों में भी परिवर्तन होने लगता है। सांस्कृतिक संघर्ष क्या है, ये एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति से जो टकराव होता है, ठीक है, उस स्थिति को सांस्कृतिक संघर्ष कहते हैं। और लोग समूह जो उनके बीच में दूरियां, उनके विचारों में मतभेद होने लगते हैं, इसकी वजह से भी समाज में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। परसंस्कृति ग्रहण क्या होता है, सांस्कृतिक संघर्ष की वजह से प्रत्येक संघर्ष के सामाजिक ढांचे में, सोशल स्ट्रक्चर में परिवर्तन होने लगता है और इसकी वजह से भी सोसाइटी में लॉट्स ऑफ चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। इसी तरह से जो है सांस्कृतिक प्रसार जो है ये उस कंडीशन को कहते हैं जब एक समूह की संस्कृति अन्य क्षेत्रों में फैलाव होने से भी जो चेंजेस होते हैं उसे सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। इसके बाद है आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर, मनोवैज्ञानिक कारक। अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो वर्तमान समाजों में परिवर्तन केवल हमारी जो इसी वजह से नहीं होता कि बहुत सारे जो टेक्नोलॉजिकल हैं, कल्चरल कंडीशंस हैं, उसकी वजह से लोगों को नए ढंग से व्यवहार करने के लिए वो बाध्य करती है, बल्कि इसका एक मुख्य जो कारण है, एक मेन रीज़न ये भी है कि व्यक्ति की मानसिकता में आज बहुत तेज़ी से जो मेंटलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग है उसमें बहुत तेज़ी से परिवर्तन, चेंजेस हो रहे हैं। और मेंटलिटी में होने वाला परिवर्तन नवीनता की इच्छा तथा मानसिक तनावों का परिणाम है। जो हमारी मेंटलिटी में चेंजेस हो रहे हैं, ये चेंजेस किसी नई चीज़ की तरफ बढ़ना, डिज़ायर ऑफ न्यू थिंग्स एंड मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं उनका रिजल्ट ही ये जो मेंटलिटी में चेंजेस हैं
वो हमें देखने को मिलते हैं। मानसिकता में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसकी वजह से व्यक्ति के व्यवहार में भी परिवर्तन देखने को मिलते हैं। व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होगा तो समाज में भी परिवर्तन ऑब्वियसली होगा ही होगा। आज ज़्यादातर लोग जो हैं व्यवहार के पुराने ढंग, जो ट्रेडिशंस हैं, हमारी कस्टम्स हैं, वो इसलिए चेंज करना चाहते हैं कि वो अपनी जो नई डिज़ायर्स हैं वो उन्हें पूरी कर सकें। समाज को इससे लाभ हो या ना हो, लेकिन वो अपने पर्सनल जो बेनिफिट है उसे इसमें देखते हैं और अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए वो चाहते हैं कि जो हमारे ट्रेडिशन कस्टम है उनमें कुछ ना कुछ चेंज जो है अवश्य होना चाहिए। दूसरी तरफ जो एक किसी व्यक्तिगत हित, जो पर्सनल बेनिफिट है, उससे भी संबंधों में जो वृद्धि होने और बढ़ी हुई आवश्यकताओं, जो व्यक्ति की नीड्स हैं, डिज़ायर्स हैं, वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं, उनकी वजह से भी बहुत सारे चेंजेस जो हैं हमें देखने को समाज में मिलते हैं। इसके बाद है इकोनॉमिक फैक्टर्स, आर्थिक कारक। बहुत सारे स्कॉलर्स ये मानते हैं कि जो सोशल चेंज हो रहे हैं, समाज में जो परिवर्तन हो रहे हैं, उसका जो एक मेन रीज़न है वो इकोनॉमिक फैक्टर है। और इनमें हमें मुख्य रूप से जो एक आप कहेंगे प्रोडक्शन फॉर्म है, नेचर ऑफ प्रॉपर्टी है, नेचर ऑफ बिजनेस है, और इकोनॉमिक कंपटीशन है, लेबर डिवीज़न है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसीजर है, इसे सबको हम इंक्लूड करते हैं। मार्क्स ने सोशल चेंज के लिए आर्थिक दशाओं को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हुए जो भी हमारी फाइनेंशियल कंडीशन है उसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना है, और सभी समाजों में सामाजिक परिवर्तन का सर्वप्रथम कारण जो है, मेन कारण उत्पादन के ढंग में होने वाला चेंज है। एग्जाम्पल के लिए जब प्रोडक्शन वर्क होता है, उत्पादन का कार्य जब हाथ से किया जाता था, तब मशीनरीज जो है हमारी सोसाइटी में नहीं थी। तब जो सामाजिक संबंधों का रूप है वो बहुत ज़्यादा सरल और परंपरावादी था, यानी कि ईजी था। ट्रेडिशनल वे में लोग अपनी लाइफ को इन्वेस्ट करते थे। इसके बाद जो प्रोडक्शन है उसमें यूज़ ऑफ मशीन्स होने लगा, मशीनों का इस्तेमाल होने लगा। उसके बाद एक नए श्रमिक वर्ग का निर्माण, यानी कि उन लोगों की जो नीड है वो इंक्रीज़ हो गई जो मशीन से वर्क करने में परफेक्ट हों। तो इस तरह का एक लेबर क्लास की जो यहाँ पे हमें निर्माण होता हुआ दिखा, जो मशीन से काम बेटर ढंग से कर पाते थे और अपने शोषण के लिए जो पूंजीपति हैं, कैपिटलिज्म है, उनसे वो कॉन्फ्लिक्ट, उनके बीच की जो दूरियां, संघर्ष है, वो हमें देखने को मिला। और इस संघर्ष ने ही सामाजिक ढांचे और सामाजिक संबंधों में जो ये कॉन्फ्लिक्ट था, जो कि लेबर्स के और ऑनर्स के बीच में देखने को मिला, इसकी वजह से सोशल स्ट्रक्चर, सोशल रिलेशंस में एक ब्रॉड चेंजेस यहाँ पे देखने को मिले। और इन ब्रॉड चेंजेस ने सोसाइटी में भी लॉट्स ऑफ चेंजेस किए हैं। इस तरह जो संपत्ति का रूप है वो यानी कि फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टीज़ है, चाहे वो कैपिटल के बाद में जो है सोशलिज्म हमें देखने को मिला, और इससे एक न्यू सोशल सिस्टम जो है वो बन गया। और रियलिटी तो यह है कि वर्तमान युग में, यानी कि प्रेजेंट टाइम में, किसी भी दूसरे फैक्टर की बजाय जो इकोनॉमिक फैक्टर है सोशल चेंज में, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। इसके बाद पॉलिटिकल फैक्टर है, पॉलिटिकल फैक्टर्स यानी कि राजनीतिक कारक। राजनीतिक कारक भी कहीं ना कहीं समाज में परिवर्तन लाने के लिए एक मुख्य भूमिका अदा करते हैं, यानी कि जो पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सोशल चेंज। हमारे इस सोसाइटी में जो चेंज हो रहे हैं उसमें पॉलिटिकल फैक्टर्स का जो इम्पोर्टेंस है वो अपने आप हमें दिख जाएगी। प्रेजेंट टाइम में जो एक वर्क ऑफ एनिमेशन, और केवल इसका यही नहीं है कि हम अपने जो कंट्री की अपना बाहर से जो आक्रामक हैं उनसे रक्षा करें, या जो हमारी इंटरनल सेफ्टी है उसको हम देखें, बल्कि एक वेलफेयर कंट्री के रूप में जो ऑल गवर्नमेंट्स हैं उन्हें इस तरह से वो एफर्ट्स करें कि जो बिज़नेस के लिए इन उपयोगी तरीक़ों को बदल के उन बिज़नेस को प्रमोट किया जाए, जिससे समाज को ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइज किया जा सके। और इस वर्क के लिए जो है मैरिज है, फैमिली है, बना तो वीडियो रही थी मैडम, बीच में फ़ोन कर देंगे। मैं बना दूँगी अपना पीपीटी। वीडियो पूरी हो जाऊँगी।
तो जो राजनीतिक संगठन है, राजनीतिक संगठन की वजह से भी हमारे जो समाज में बहुत सारे परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। हमारे देश में नए कानूनों का निर्माण होना, पुराने कानूनों का हट जाना, इनसे भी सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो कनेक्ट रहते हैं। और पॉलिटिकल फैक्टर्स में भी काफ़ी कुछ है, और इसके बाद 2-3 फैक्टर्स और हमारे यहाँ पे रह गए हैं, ज्योग्राफिकल फैक्टर, सोशल रिफॉर्म। इन्हें हम आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यूअस करेंगे।